हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी थी जिसपे मैंने जो लाइव में जो भी चीजें हुई थी उसके ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, सबसे पहले मैं उसके बारे में एक चीज बता देती हूँ। जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि जो है ये झूठा नाटक कर रही थी, नहीं, झूठा नाटक तो नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने 6 फैब को जो है ये कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और खुद जो है इनकी जेठानी ने बताया था, तो उसी कंप्लेन की बात ये करने गई थी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो सीरियस एलिगेशन है ना, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लगे। एक पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी इनके ससुर साहब के ऊपर, और मैंने कुछ लोगों को औरतों को जो है बोलते हुए भी सुना, उसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे गंदा एलिगेशन ये कि मेरे जो ससुर हैं वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहते थे और उनकी डिमांड थी कि मैं उनको एक बेटा पैदा करके दूं। मतलब मुझे लगता है कि शर्म से डूब मरना चाहिए अगर इतना गंदा एलिगेशन एक आदमी के ऊपर लगाया है। अब इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इनके ससुर साहब इतने ही गंदे थे और इतने ही मतलब कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि वो हफ्सी हैं, ऐसा है वैसा है, देखने से लगता है, मैंने ऐसे कहते हुए सुना है, तो भाई अगर वो इतने ही गंदे थे तो अपने छोटे बेटे से इनकी शादी क्यों करवाते। अगर कोई इंसान इतना गंदा है और घर में उसको दिख रहा है कि बहू है मेरी, तो वो अपने छोटे बेटे से कभी उसकी शादी नहीं करवाएगा। कि वो क्या करेगा कि वो अपनी बहू को उसी घर में रखेगा और उसका मिसयूज करेगा। लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि अपने छोटे बेटे से भी उसकी शादी करवा दी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही नोट करने वाला है कि अगर वो इंसान इतना गंदा होता, अगर उसके मन में ऐसा ही कोई चीज होती फिजिकल को लेके, जैसे कि ये बोलती थी कि सूरज जी के टाइम से जो है मेरे ऊपर गंदी नजर डाली जाती थी, ये बात नोट करने वाली है कि सूरज जी के टाइम से इनके ऊपर जो है गंदी नजर डाली जाती थी, फिर भी उस आदमी ने अपना छोटा बेटा जो है इन्हें सौंप दिया। चीज ये कि ये बोलती है कि उनको जो है मुझसे लड़का चाहिए था, तो भाई तुमसे ही क्यों लड़का चाहिए था? उनके पास तो अपनी बीवी भी है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास जो उनकी वाइफ नहीं है, वो अपनी वाइफ को भी आईवीएफ के थ्रू जो है बच्चा एक करवा सकते हैं, जैसे कि आपने सिद्धू मूसेवाला को भी देखा था। और अगर वो आपसे अगर कोई बच्चा करवाएंगे तो क्या आपके अकल पे पत्थर पड़ गए हैं? आपको इतना नहीं पता या इतना मैनर्स या इतना आपने एक बारी भी दिमाग नहीं लगाया कि समाज में कितनी बदनामी होगी इस इंसान की, कि जिसकी बहू घर में है और उसके जो है बेटे भी नहीं है, तो भाई वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कितने सारे सवाल उठेंगे। कोई भी आदमी इस तरीके से अपनी फजीहत क्यों करवाएगा अपने समाज में? सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। हाँ, भले ही तुम्हें अब प्यारी नहीं है, सोशल मीडिया पे आके तुमने बहुत ज्यादा गंद फैला दिया है अपने ससुर को लेके। थोड़े दिन में जो है तुम सास को भी बोलती हुई नजर आओगी कि मम्मी को सब पता था, मम्मी तो खुद ही चुप रहती थी। एक बात और सोचने वाली यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर इनके ससुर साहब इनसे लड़का चाहते थे या इनके साथ फिजिकल होना चाहते थे, तो क्या उनकी सास वहां पे चुप बैठी रहती? क्या वो एक बार भी इस पे जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठाती कि भाई नहीं, तुम ये सब चीजें क्या कर रहे हो? जब मैं जिंदा हूं तो भाई उसकी कोख से जो है दूसरा बच्चा क्यों होगा? जैसे एक चीज और मुझे याद आई, थोड़े दिन पहले इन्होंने एक व्लॉग डाला था कि क्या मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए और वो भी लड़का। लड़के की डिमांड तो इनकी थी, मतलब लड़का तो ये चाहती थी, लेकिन ये सोच जो छोटी बताती है वो बताती है अपने ससुराल वालों की, कि मेरे ससुराल वालों की छोट बहुत सोची छोटी है और लड़कियां जब मेरी पैदा हुई थी तो ऐसा बोल रही थी। लेकिन भाई तुम्हारी सोच तो देखो एक बारी, बिल्कुल घुटनों में गई हुई है। तुम्हें लड़का चाहिए था, लेकिन ये वही चीज वही एलिगेशन अपने ससुराल वालों पे लगा देती हैं जो खुद ये वीडियो में बोल के जाती हैं। लड़का तो इन्हें चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस बात को घुमा के अपने ससुर के ऊपर डाल दिया कि भाई मेरे ससुर जो है मुझसे बच्चा पैदा करवाना चाहते थे। मतलब शर्म करो यार। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है वो वाले व्लॉग्स देख के इनके पुराने, जहाँ पे पापा जी बहुत अच्छे हैं, एटीएम से पैसे निकाल के जो है मुझे देते हैं जब मैं मायके जाती हूँ, बोलते हैं कि बेटा जा, तुझे जो खर्चा करना है वहां पे आराम से करियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा जी बहुत अच्छे। ऐसे ससुर तो भगवान सबको दे। इनकी ही वीडियो थी जो अपने फादर इन लॉ के लिए जो है ये कपड़े खरीद के लाई थी, उसमें कितनी तारीफ कर रही थी, और आज वही ससुर इनके बुरे हो गए। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन, मुझे लगता है 15 दिन नहीं हुए होंगे, जब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि पापा जी मैं दूंगी आपको रोटी, पापा जी मैं दूंगी आपको रोटी, आप छोड़ दीजिए सबको। तो भाई अब जब तुम उनको रोटी दोगी, तुम उस घर में अगर जाना चाहती हो, तो तब क्या ससुर तुमसे बच्चा नहीं मांगेंगे? तब क्या तुम्हें जो फिजिकल रिलेशन जो तुम गंदे इल्जाम लगा रही हो, तब तुम्हें क्या उनका डर नहीं होगा? मतलब वही कहते हैं कि अपनी ही बातों में फंसना, ये अपने ही बातों में हमेशा जो है फंस जाती हैं। तो वही बात है कि भाई अब जो है ये बहू रानी जो है नाराज है अपने ससुराल वालों से, तो इनको कुछ भी गंदे ब्लेम लगाने हैं। अब मुझे तो ऐसा डर लगता है ना कि जैसे कि अतुल सुभाष, मानव शर्मा, ये तो खैर अपनी बीवियों से इतने ज्यादा परेशान थे, तो भाई कहीं अगला नंबर जो है अंकल का ना लग जाए, क्योंकि उनकी भी जो है सोशल मीडिया
भी एक समाज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही है। इवन जो एप्लीकेशन जो ये लिख के आई थी कंप्लेंट लेटर, वो एडवोकेट जो पूजा है उनके पास वहां पे आ चुका है। वहां पे स्पष्ट शब्दों में ये चीजें लिखी हुई हैं कि इस तरीके के गंदे एलिगेशन ये अपने ससुर के ऊपर लगा के गई हैं। इनके ससुर भी एक टीचर हैं और मैंने जो कुछ औरतों को कहते हुए सुना कि मुझे तो वो शक्ल से ही हफ्सी लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो कितने हफ्सी हैं, हवस भरी है, जैसे उनको देख के लगता ही नहीं है टीचर है। तो बहनों, तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही करते हैं क्या? मतलब इतनी दूर बैठे हुए तुम किसी को जो है एज्यूम कर रहे हो अपनी तरफ से सोच के, कुछ भी उसके बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हो, जबकि दार रोड के बारे में जब भी कोई सवाल किया जाता है तो ये एकदम चुप्पी साध लेती हैं। अब भाई इनके रोने के ऊपर भी कैसे विश्वास करें, यही चीज समझ में नहीं आ रही। जब दार रोड चैनल वाली जो बात हुई थी तब भी इन्होंने रो रो के और चीख चीख के वीडियो बनाई थी और पूरे ससुराल वालों के ऊपर गंदे गंदे ब्लेम लगाए थे। अंशु को बोला था, अंशु के पापा के लिए बोला था, धीरज के लिए बोला था, और वो भी इतनी जोर जोर से चीख के, जबकि इनको पता है कि ये चैनल इनके पास है। कंप्लेन का इतना बड़ा इन्होंने झूठ बोला, फर्जी जो है इन्होंने पुलिस वाले को लाके वहां पे खड़ा किया अपने एक रिश्तेदार को और बोल दिया कि भाई कंप्लेंट हो गई। आज तक वो ना तो वो कंप्लेंट कॉपी दिखाई गई है और ना ही कोई दार रोड के बारे में अपडेट दी गई है। तो इन सब चीजों के बारे में जो भी लोग इतने गंदे तरीके से जो इल्जाम लगा रहे हैं, तब तुम कहाँ गए? जैसे इसने पहले नाटक किया था तो भाई उस नाटक को देख के कैसे कोई ट्रस्ट कर लेगा कि आज सच में ये रो रही थी या फिर ये नाटक कर रही थी, क्या हो रहा था। और रही बात इनकी एप्लीकेशन की, इनकी एप्लीकेशन कोई फाड़ी नहीं गई है। जब लोगों ने इनसे जो है कमेंट सेक्शन में आके बोला कि दिखाइए वो फाड़ी हुई कंप्लेंट, दिखाइए कहाँ है, तो लोगों को जो है कुत्ता ये वो मतलब गालियां देना स्टार्ट कर दिया। ये जो है एक शर्मनाक हरकत है जो ससुर के ऊपर इन्होंने गंदा इल्जाम लगाया, वो भी इतना गंदा इल्जाम, मुझे तो कोई पॉइंट भी नहीं दिख रहा, किसी एंगल से भी नहीं दिख रहा कि वो आदमी जो है अपनी बहू से अपना बच्चा पैदा करवाना चाहता होगा, जबकि वो एक सामाजिक आदमी है। बात जेठानी जी की, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मेरी मामा जी से बात हो गई है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब लोगों ने उनको जो है बोलना स्टार्ट किया तो वो अपनी बात से मुकर गई कि नहीं मैं नहीं बोल रही, ऐसा नहीं बोल रही। तो भाई इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलते हो सोशल मीडिया पे? थोड़ा सा अपने शब्दों पे जो है एक बार गौर किया करो कि आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो। मतलब हवा में तीर छोड़ दो कुछ भी, फिर उसके बाद अगर लोग उसके बारे में डिस्कशन करें या कोई वीडियो बना दे तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये मेरी बात को ऐसे से ऐसे ले जा रहे हैं। लोगों ने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया था कि अगर आपके मामा जी से बात हुई है तो प्लीज थोड़ा सा प्रूफ दिखाइए, कोई रिकॉर्डिंग दिखाइए कि कहाँ बात हुई है। इनके पास कोई प्रूफ था ही नहीं, क्योंकि इनकी बात हुई ही नहीं और सामने वाला भी मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है इनसे बात करने में। गाइस, मुझे तो ये चीजें बहुत गंदी लगी कि ससुर के ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगा रहे हैं। भाई ऐसे में कोई भी आदमी होगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबको जो है अपनी इज्जत प्यारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की इज्जत होती है, आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे में अगर वो कल को कुछ कर ले तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? गाइस, आप लोगों की क्या राय है? आपको कहां तक ये चीजें ठीक लगती हैं और कहां तक ये चीजें गलत लगती हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।